काफी सारे लोगों की फर्स्ट सेल अभी तक नहीं हुई है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट फर्स्ट सेल। आप अपनी फर्स्ट इनकम कैसे ला सकते हो। देखो, अगर आप एंड तक टिकोगे ना सेशन में, तो मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाली हूँ जो कि मैंने आजमाई थी। ठीक है, जो कि मैंने की थी, वो उस ट्रिप को मैंने यूज किया था। उसके बाद वो टिप मैं आपको देने वाली हूँ एंड में। अगर आप एंड तक सेशन में रहते हो तो जो चला जाएगा उसको वो टिप नहीं मिल पाएगी। स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और बहुत ज्यादा आप उसको यूज करके आप अपनी फर्स्ट इनकम तो आपकी हो ही जाएगी। देखो, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, मुझे पता है, बहुत सारे सेशंस आपने देख लिए होंगे जिससे कि आप परेशान हो गए होंगे, अभी तक आपकी फर्स्ट इनकम नहीं होगी। लेकिन आज जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, उन चीजों को अच्छे से नोट कर लेना, ध्यान से अपना माइंड सारी चीजें यहीं पे फोकस के साथ लगा के सुनना मेरी बातों को। जो जो चीजें मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग लाने के लिए की थी, वही सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। मेरी फर्स्ट जो इनकम आई थी वो 15 डेज के अंदर आ गई थी। मेरी फर्स्ट इनकम 16 डेज के अंदर आ गई थी। ठीक है, जब मैंने काम को स्टार्ट किया था 16 डेज के अंदर मेरी इनकम आ गई थी। आने को जल्दी भी आ जाती, लेकिन मैंने क्या किया था, मैं आपको अभी स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। आप सभी लोग अगर रेडी हो तो एक बार रेडी टाइप कर दो, और कॉपी पेन मुझे एक बार दिखा दो आप सभी लोग। और जितने लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, उन सभी लोगों को सपोर्ट टीम से कह के वो रिमूव कर देंगे खुद ब खुद, जिनका कैमरा ऑफ है। सभी लोग अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, कॉपी पेन दिखा दीजिए। ठीक है, संदीप कौर जी ने मुझे दिखा दिया है, अर्शी जी ने भी कॉपी पेन मुझे दिखा दिया, काफी सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप जो चीजें आज मैं बताने वाली हूँ तो नोट डाउन करोगे ना, और उन पे इंप्लीमेंट करोगे, रोज उसको देखोगे, तो आपकी फर्स्ट इनकम हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है। देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट लिखो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट आपको करनी है। फर्स्ट जो है वो टॉपिक है कि ट्रेनिंग आपको अपनी कंप्लीट करनी है। जब मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं मतलब मैंने भी देखा, मैं भी ये सोच रही थी आप सभी लोगों की तरह कि यार कैसे करूं कैसे करूं, मैं लगी पड़ी थी कि मेरी फर्स्ट अर्निंग हो जाए, मेरी फर्स्ट अर्निंग हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया था। और मेरे जो स्पॉन्सर थे वो डायरेक्टली मुझे यही कहते थे, जब भी मैं उन्हें मैसेज करती थी कि अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, वो यही बोलते थे कि मैम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो आप। ठीक है। फिर जब मैंने देखा कि देखती हूँ कि ट्रेनिंग में है क्या, जब इतना सर बोल रहे हैं ट्रेनिंग में है क्या, जब इतना मैम बोल रही है, सर बोल रहे हैं, आपके भी स्पॉन्सर आपको बोल रहे होंगे कि ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। और लिटरली मैं बता रही हूँ, 7 डेज के अंदर इतनी सारी चीजें मैंने उस ट्रेनिंग से सीखी, जो बेसिक ट्रेनिंग आपको भी मिली है ना, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको भी इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ना। अगर आप उस ट्रेनिंग को ध्यान लगा के कंप्लीट करोगे तो आपकी फर्स्ट इनकम जल्द से जल्द हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने 15 दिन कैसे लगा दिए, क्योंकि मैंने उस 7 दिन से पहले जो दिन मैंने बर्बाद किए थे, मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी अपनी, मैंने कुछ भी नहीं किया था उस टाइम पे। मैं बस ये खोजने में लगी थी कि अर्निंग हो जाए, अर्निंग हो जाए, अर्निंग हो जाए, है ना। तो मैंने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। फर्स्ट तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके सारे नोट्स बनाए, सारी चीजें मैंने, जो भी मैं भूल जाती थी वो मैं नोट्स उठा के देखती थी कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रही हूँ अभी। ठीक है। उसके बाद में साथ के साथ क्या करती गई, मैं अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करती गई। सेकंड आपको करना है बिल्ड योर इंस्टाग्राम। सेकंड आपको करना है अपना इंस्टाग्राम बिल्ड, ये टॉपिक लिख लो। सेकंड है बिल्ड योर इंस्टाग्राम। अब आपके पास, आप कह रहे हो कि आपकी इनकम नहीं हुई है मैम, कैसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाएं, है ना, क्या लगाएं मैम। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आपकी टीम में सबकी अर्निंग हो रही है, आपके आसपास बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, आपके आसपास लोग, बहुत सारे लोग डैशबोर्ड भेज रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक हाईलाइट क्रिएट कर लेना है अपनी टीम अर्निंग का। ठीक है। फर्स्ट आपको हाईलाइट क्रिएट करना है टीम अर्निंग का, ये भी लिख लो, नोट डाउन करते जाओ सब। फर्स्ट आपको हाईलाइट करना है टीम अर्निंग का। ठीक है। सेकंड आपको करना है कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है, वो आप वहां पे हाईलाइट में लगाओ, कंपनी के डॉक्यूमेंट में, उस पर आप लगा सकते हो लीगल प्रूफ माई कंपनी। ठीक है। थर्ड आपको लगाना है अपनी जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो दिन में। ठीक है। आपने अपना बना लिया, अपने फोटोज का हाईलाइट बना लिया, आप जहां जहां घूमे हो उसका हाईलाइट बना लिया। ठीक है। आपकी लाइफ का एक हाईलाइट बना लिया। आपके वर्क से जो रिलेटेड है ना, वो एक से दो ही आपको हाईलाइट बनाने हैं स्टार्टिंग में। एक तो टीम अर्निंग का, एक बैंक पर उसका आप बना सकते हो, दूसरा आप बना सकते हो तीसरा आप बना सकते हो हाईलाइट अपना, जो भी मैंने आपको बताया था, बैंक प्रूफ का, टीम अर्निंग का। साथ में आप अपना हाईलाइट बना सकते हो, और अपने डॉक्यूमेंट का, कंपनी के डॉक्यूमेंट का आप हाईलाइट बना सकते हो। एंड जो भी सेशंस हो रहे हैं, उन सेशंस का आप ट्रेनिंग का हाईलाइट बना सकते हो। जैसे अभी मैं सेशन ले रही हूँ, ठीक है, इसका आपने वीडियो बना लिया एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, उसका आपने जाके इंस्टाग्राम के हाईलाइट में स्टोरी लगा दी, स्टोरी लगाने के बाद हाईलाइट बना दिया। ठीक है। ये 4 से 5 हाईलाइट इनफ है आपके फर्स्ट अर्निंग करवाने के लिए। और जब आपकी फर्स्ट अर्निंग हो गई तो समझ लो ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग होती जाएगी। उसके बाद आप खुद के हाईलाइट्स को क्रिएट करना खुद से स्टार्ट कर दोगे। आपको क्या लगता है कि मेरे जो 60,000 फॉलोवर हुए हैं वो क्या स्टार्टिंग से ही थे?
भाई ऐसा नहीं है। और मेरे जो हाइलाइट्स है वो मैंने स्टार्टिंग से थोड़े ना, मतलब अभी थोड़े ना बनाए हैं, मैंने स्टार्टिंग से धीरे 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 बनाए हैं। मेरी अर्निंग नहीं थी, मैं दूसरे लोगों की अर्निंग लगा देती थी, दिस इज माई टीम अर्निंग। ठीक है, दिस इज माई अर्निंग। जब आप देखते होगे ग्रुप में, मैं एक स्क्रीनशॉट भेजती हूँ जिसमें पेमेंट का भी भेजती हूँ, मेल का भी भेजती हूँ, जहां पे नाम नहीं लिखा होता किसी का, तो वो आप लगा सकते हो अपनी अर्निंग बता करके। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम ऐसे धीरे धीरे बिल्ड करते जाना है। देन आपको अपने इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं है कि आपने आपका, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो ये अभी भी जिसने स्क्रीन शेयर वाली हरकत की थी, दोबारा से मत करना, क्योंकि आप रिमूव हो सकते हो। और सभी लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, कि आप सभी लोग सीरियस नहीं हो? आप सभी लोग अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो क्या? कैमरा आप सभी ने ऑफ कर लिए हैं, मैं भी कैमरा ऑफ करके मीटिंग देती हूँ, फिर ऐसा करती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं भी कैमरा ऑफ करके मीटिंग दूं। ठीक है, काफी सारे लोगों ने कैमरा को फालतू में ही ऑफ कर लिया, सभी लोग ऑन कर लीजिए अपने कैमरा को, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी बाकी। ठीक है, तो अभी मैं दी कि यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड कर लेना है थोड़ा थोड़ा, आपको अपने फोटोज वीडियोस ही डालने हैं। आप ऐसा ना करें कि आपकी प्रोफाइल है और आपने डीपी लगा रखी है अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, वहां पे ना इंसान ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये प्रोफाइल है किसकी। अगर मेरी प्रोफाइल है तो वहां पे इंडिविजुअली एक मेरी ही डीपी लगी होगी, आपने चेक भी किया होगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने फोटोज डाल रखे हैं, आपने हर किसी के साथ फोटो डाल रखे हैं, अपना इंडिविजुअली एक भी फोटो नहीं डाल रखा, तो सामने वाला पर्सन पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आखिर आईडी है किसकी, ये आखिर ये दीक्षिता की आईडी है, ये निकिता जी की आईडी है, ये सोनिया जी की आईडी है, ये पीयूष जी की आईडी है, कोई नहीं पहचान पाएगा ये किसकी आईडी है। तो आपको ये चीज नहीं करनी, आपको सिर्फ अपनी ही चीजें शो करनी है अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और अगर आप अपना फेस वगैरह रिवील नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपना नाम वगैरह सारी चीजें अच्छे से डालो, ताकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपना फेस बिना रिवील करे भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई हुई है कि ये मैं हूं। ठीक है, तो आपको एक ही तरह की चीजें करनी है अपने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी का भी आगे सेशन होगा, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कैसे आप बिना फेस रिवील करे भी सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट तो आपको अपनी चीज, जो लोग कर सकते हैं रिवील उन लोगों को मैं बता रही हूँ ये चीजें, कि आप, और जो लोग नहीं रिवील कर रहे हैं यार, करना स्टार्ट करो, बिकॉज आप अपनी ब्रांडिंग नहीं करोगे तब तक लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने भी जिसके साथ स्टार्ट किया होगा, मेरे साथ किया होगा, सोनू मैम के साथ किया होगा, साजिद सर के साथ किया होगा, रामू सर के साथ किया होगा, उनकी ब्रांडिंग उनकी चीजें देख के ही स्टार्ट किया होगा, है ना। और आपने पहले दिन ही आके तुरंत स्टार्ट नहीं कर लिया होगा, आपने भी काफी टाइम देखने के बाद स्टार्ट किया होगा। तो ये तो आप होप रखो ही मत कि तुरंत आते ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले आपको अपनी चीजें बिल्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से बिल्ड कर लेना है, देन मार्केट योरसेल्फ, आपको अपनी मार्केट करना स्टार्ट कर देनी है। आप कहीं जा रहे हो घूमने, स्टेटस स्टोरी लगाओ, अच्छे से लगाओ, दिखाओ लोगों को कि हाँ आप घूम रहे हो, आप कोई वर्क करते हो, आप कोई काम करते हो, आप कुछ करते हो, लोगों को पता ही नहीं है, आप एक्टिव ही नहीं हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो लीड्स आपको कहाँ से आएंगी, अर्निंग आपके कहाँ से होगी आपकी, है ना। तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाओ, ताकि आपके व्हाट्सएप पे जो लीड आ रही है या फिर आपके जो व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट के लोग हैं, आप उनको बोल सको जाके कि आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करके आ जाओ, मेरे हाईलाइट्स में आपको सारे प्रूफ दिख जाएंगे कि ये चीजें लीगल है या नहीं है। आपने वहां पे लीगल सर्टिफिकेट लगाए होंगे, आपने वहां पे अपनी ब्रांडिंग की चीजें लगाई होंगी, आपने टीम अर्निंग लगाई होगी, आपने अपनी अर्निंग लगाई होगी, तो आप बताओ, वहां पे ट्रस्ट होगा या नहीं होगा लीड को?
एक तो प्रोफाइल है उस पर कुछ नहीं है, एक प्रोफाइल है जहाँ पे आपने अच्छे से मैनेज की हुई है सारी चीजें। तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि उसकी अर्निंग होगी जिसने अच्छे से क्रिएट की हुई है चीजें, या फिर उसकी अर्निंग होगी जिसने नहीं की हुई है। चैट बॉक्स में एक बार बताओ कि अर्निंग किसकी होगी। जिसने क्रिएट की हुई है, बिल्कुल। जिसने क्रिएट की हुई है चीजें उसकी ही अर्निंग होगी। तो आज सभी लोगों को इतना तो पता ही चल गया है कि आपको थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। जब मैंने अपनी अर्निंग करना स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि अच्छा, इंस्टाग्राम तो यहाँ पे दिखाना इंपॉर्टेंट है ही। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे सारी सारी चीजें धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। जब आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, मेरे पूरे पूरे हाईलाइट्स आप चेक करोगे, देखना कैसे बिगिनर लेवल के मैंने हाईलाइट्स लगाए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी लगा देती थी प्रूफ के लिए, कुछ भी लगा देती थी मैं। फिर मेरे को बाद में पता चला, धीरे धीरे ही मुझे एक्सपीरियंस के साथ पता चला कि अच्छा, इसको मैं डॉक्यूमेंट का नाम दे सकती हूँ, इसको मैं टीम अर्निंग का नाम दे सकती हूँ, इसको मैं ट्रेनिंग का नाम दे सकती हूँ। ये मुझे बाद में पता चला। ठीक है। तो आप जो है हाईलाइट्स वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, ताकि आप जो है आपकी लीड को ट्रस्ट हो सके कि हाँ, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आपकी भी एक इंस्टाग्राम पे पहचान है। ठीक है। आपको अपनी मार्केट करना स्टार्ट कर दे, देन आपको क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट करना है। ठीक है। वैसे तो ये बेसिक चीज है ना, वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर बताई गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने अपने जो पॉइंट्स हैं जो मैंने क्लियर किए थे, जो मैंने किए थे, वही मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीजें की थी। फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट किया। फर्स्ट तो मैंने अपने प्रोडक्ट की सारी नॉलेज ले ली कि मेरी कंपनी में कौन कौन से पैकेज है, किससे क्या कमीशन आता है, किससे क्या फायदा है, किसके अंदर क्या स्किल्स है। ये बेसिक नॉलेज मैंने ले ली। ठीक है। अब मैं सामने वाले को, एक तो मैं कॉल कर रही हूँ ऐसे, हेलो हाँ जी डियर बताइए, अच्छा आपको वर्क करना है, आपको बिजनेस करना है। सामने वाला वही कॉल कट करके चला जाएगा। वो कहेगा यार, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये मुझे क्या सिखाएगी, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये मुझे क्या सिखाएगा। एक आप कॉल कर रहे हो, हाँ जी डियर बताइए कैसे हो आप। ओके, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। एंड में मैं आपको कॉल भी करना बताऊंगी कैसे आपको कॉल करनी है। ठीक है। तो एंड तक जरूर रुकना। तो आप एक प्रोफेशनली कॉल कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो गई है, आपको पता है अच्छा आपने वीडियो देख लिया, बताओ कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। अब एक आप डर रहे हो पूछने में, अच्छा बताओ आपको कौन से पैकेज से शुरू करना था। वही पर्सन कहेगा इसको खुद ही क्लियर नहीं है, ये खुद ही डाउट में है, ये मुझे क्या ही सिखाएगा। समझ रहे हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अपनी सारी चीजें बेस्ट कर लेनी है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पे आप करना स्टार्ट कर दो अपनी ट्रेनिंग के अंदर, देख देख के। आपको पैकेज की पूरी डिटेल होनी चाहिए, आपको कमीशन कितना आएगा उसका पता होना चाहिए, स्किल्स एक पैकेज में कितने मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं, 17 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको इलाइट में कितने मिल रहे हैं, सिल्वर में कितने मिल रहे हैं, गोल्ड में कितने मिल रहे हैं, प्लेटिनम में कितने मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आता है। जब आप किसी से बात करने जाते हो, आप अपने प्रोडक्ट की सारी नॉलेज को प्रोवाइड कर दो। वो उसका डिसीजन है उसको स्टार्ट करना है या नहीं करना, लेकिन आप जो है अपना फर्स्ट एंड लास्ट उसको देने जा रहे हो, ये सोच के जाओ। ठीक है। आप अगर अच्छे से क्लियर करोगे, बंदा आज स्टार्ट नहीं करेगा, कल परसों जाके तुरंत स्टार्ट करेगा आपके साथ। आपको अपनी चीजें इंप्रूव करते जानी है। आपको बस ये सोच के काम करना है कि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, अभी मैं इंप्रूवमेंट पे हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें कर लेनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर लेना है। देन आपको क्या करना है, स्टार्ट स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग। अब आपने अपनी इंस्टाग्राम भी बिल्ड कर ली, ट्रेनिंग भी बिल्ड कर ली, आपने कम्युनिकेशन भी अच्छी कर ली, आपने अब कर लिया, अपने प्रोडक्ट की भी नॉलेज ले ली। अब आपको क्या करना है, स्टेटस स्टोरी लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। स्टेटस स्टोरी आपको कैसे लगानी है, आज आपने मीटिंग ली, उसकी स्टोरी लगा दी। आपने देखा किसी की अर्निंग हो रही है, ग्रुप में स्टेटस आया है कि इन्होंने इतनी अर्निंग की है, साबिया जी ने इतनी अर्निंग की है। ठीक है। निकिता जी ने इतनी अर्निंग की है, पवन जी ने इतनी अर्निंग की है। आप उसे उठाओ। ऐसा नहीं है एक बार में ही आपने सारे स्टेटस डाल दिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक बार में इतने स्टेटस डाल देंगे, अदरवाइज डालेंगे नहीं तो डालेंगे नहीं। भाई ऐसे नहीं करना है। आपको पूरे दिन 24 घंटे में हर 2 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ऐसे स्टेटस डालना है। अब आप सोचो, मैंने एक साथ 10 स्टेटस डाल दिए। ठीक है। अब कोई पर्सन होगा वो बोर ही हो जाएगा, इसने एक साथ 10 स्टेटस डाल दिए, क्या ही देखूं मैं इसको, वो स्किप करके चला जाएगा। बट वहीं अगर आप एक स्टेटस डाल रहे हो हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, तो वो उस पर्सन के पास, जिसके फोन में आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, उसके पास जब वो जाएगा तो वो स्टेटस सबसे पहले आपका आ जाएगा, क्योंकि आपने एक स्टेटस डाला है। ठीक है। अब हर 2 घंटे में आप स्टेटस डाल रहे हो, उसने पहले वाला स्टेटस भी देखा आपका, 2 घंटे पहले वाला, फिर उसने अभी भी आपका स्टेटस देखा, फिर 3 घंटे बाद वाला भी उसने स्टेटस देखा, वहीं से उसका क्या हो रहा है, स्टेटस स्टोरी से फॉलो अप हो रहा है। ठीक है। वो वहां पे ध्यान देगा कि यार ये डाल क्या रहा है हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, है ना। एक साथ अगर आप डाल दोगे, पूरे दिन आपने एक साथ डाल दिया, लोग ने देख के हटा दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा लीड को।
जो पर्सन स्टार्ट करने वाला उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपना काम टाल दे रहे हो और सामने वाली लीड भी आपको टाल के चली जा रही है। तो आपको अपना काम जो है ना अच्छे से करना है, एंड एक एक चीजें ना बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है स्टार्टिंग में आपको। बाद में जब आप प्रो बन जाओगे ना, तो ऐसे ही आपकी क्लोजिंगें हो जाएंगी सारी। ठीक है। स्टेटस स्टोरी पूरे दिन में आपको 5 से 6 घंटे, 5 से 6 स्टेटस स्टोरी लगानी है हर 2 से 3 घंटे बाद। 5 से 6 स्टेटस स्टोरी बस इतनी ही होनी चाहिए। या तो पेमेंट का मेल है, टेक्स्ट मैसेज है, आप उसको अपनी अर्निंग बता के लगाओ। ठीक है। और अगर आपको डैशबोर्ड किसी और का नेम आ रहा है, उसको टीम अर्निंग बता के लगाओ। तीसरा आपको लगाना है पेमेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है। पेमेंट स्क्रीनशॉट ग्रुप्स में बहुत सारे आते हैं, तो तीसरा आपको लगाना है पेमेंट स्क्रीनशॉट, जिसमें कि आप लिख रहे हो कि दिस इज स्टार्ट विद गोल्ड पैकेज। ठीक है। दिस पर्सन स्टार्ट विद गोल्ड पैकेज, दिस पर्सन स्टार्ट विद प्लेटिनम पैकेज। आप पेमेंट स्क्रीनशॉट पे ये लिख के लगा रहे हो। आपको ये 3 ही स्टेटस लगाने हैं, लिख लो, नोट डाउन कर लो। पहला लगाना है आपको अपनी अर्निंग। अपनी अर्निंग नहीं हुई है, आप मेल वाला लगा सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, मेल वाला टेक्स्ट मैसेज आप लगा सकते हो, बिकॉज उस पर नाम नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट आपको अपनी अर्निंग लगानी है बता के कि ये मेरी अर्निंग है। अब थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद आपको लगानी है अपनी टीम की अर्निंग, दिस इज माय टीम अर्निंग। आप जिसका भी डैशबोर्ड देख रहे हो, 1 से 2 डैशबोर्ड लगा दो कि दिस इज माय टीम अर्निंग। तीसरा आपको लगाना है, अब इन्होंने स्टार्ट कर लिया, उन्होंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है। फिर आपको लगाना है श्रेया जी ने स्टार्ट कर लिया, साहिल जी ने स्टार्ट कर लिया, इन्होंने स्टार्ट कर लिया, उन्होंने स्टार्ट कर लिया। आपके जो भी 5 से 6 स्टेटस रहते हैं ना दिन के, वो यही होने चाहिए, सिर्फ यही 3 स्टेटस होने चाहिए। उसके बाद अब क्या होता है, अब आपके पास जितने भी आपके पर्सन है, जो आपकी हॉट मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, या फिर आपकी जो भी है, ठीक है। आपकी हॉट मार्केट वो होती है जो आपके क्लोज के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है। अब जो वो हॉट मार्केट है, पहले आपकी फर्स्ट अर्निंग में वही हेल्प करेंगे। मेरे साथ जो मैं स्टार्ट किया था, वो मेरी कॉलेज की एक लड़की थी, खुशबू नाम था उसका, उसने मेरे साथ स्टार्ट किया था। अभी वो वर्क नहीं कर रही है, स्टार्टिंग में उसने वर्क किया था, लेकिन अभी वो थोड़ा पढ़ाई में उलझ गई है, तो वो अभी वर्क नहीं करती है यहाँ पे। तो उसने मेरे साथ स्टार्ट किया था, लेकिन उसने भी देखी सारी चीजें, जब मैं कंटिन्यू बेसिस पे कर रही थी सारी चीजें। अगर मैं सोचो कि एक हफ्ते में स्टेटस लगा रही हूँ, उसके बाद मैं गायब भी हो जा रही हूँ 5 दिन के लिए, सामने वाला आपको भूल ही जाएगा। सामने वाला आपको पहचान ही नहीं पाएगा कि आप कौन हो। वो कहेगा अरे यार ये 4 दिन काम करता है, 4 दिन गायब हो जाता है। जब आप ये काम कंटिन्यू बेसिस पे करोगे, जो मैं बता रही हूँ, तभी आपकी फर्स्ट अर्निंग जल्दी ही आ पाएगी। ठीक है। फिर उसने पूछा मुझसे कि अच्छा बताओ वर्क कैसे करना है। देन आपको भी लोग पूछना स्टार्ट कर देंगे कि अब काम क्या करना है। ठीक है। कैसे करना है, ये तुम क्या लगाती हो स्टेटस स्टोरी, ये तुम क्या लगाते हो, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यस मैम अगर हम ऐसे काम करेंगे तो बिल्कुल लोग पूछना स्टार्ट कर देंगे, चैट बॉक्स में बता दो। यस मैम, यस मैम, यस मैम पूछेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपसे पूछने लग जाएंगे, चाहे आपके कम कांटेक्ट भी है ना स्टार्टिंग में, तो जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, कंसिस्टेंसी अगर आपकी है तो बिल्कुल पूछने लग जाएंगे। श्रेया जी कह रही है कंसिस्टेंसी होगी तो बिल्कुल पूछेंगे आपसे। ठीक है। देन आपको कंसिस्टेंट रह के ये स्टेटस स्टोरी लगाना है जो मैंने बताया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने स्टेटस स्टोरी लगा दिया, अब आपको लोग पूछ रहे हैं बताओ ये करती क्या हो तुम, कैसे करना है। ठीक है। अब आपको अपनी क्लोज मार्केट जो है, आपकी जो हॉट मार्केट है, आपकी जो हॉट मार्केट है, उसको आपको क्लोज करना है। ठीक है। अब जो भी आपके या तो आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके रिलेटिव है, रिलेटिव के भाई बहन है, वो आपसे पूछ रहे हो, आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो है, आपको वो भेजनी है। ठीक है। अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि हमारी कंपनी में वेबिनार भी चल रहा है, जिसमें कि आप अपनी लीड लाओ बिठाओ, और उसके बाद आप वहां से आपकी लीड क्लोज हो जाएगी। कितने लोगों को पता है इसके बारे में, इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगी। कितने लोगों को पता है। निकिता जी को पता है। ठीक है। पवन जी को पता है। ओके। काफी सारे लोगों को पता है इसके बारे में। ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी मैं एंड में बात करूंगी, तो एंड तक जरूर रुकना, इससे आपकी सेल्स जो है ना वो तुरंत क्लोज हो जाएंगी वेबिनार से। वो कैसे होंगी उसकी भी ट्रिक है एक, वो मैं एंड में बताऊंगी। अभी मैं जो बेसिक है, जो दिन का काम है, जिस टाइम पे अगर सेशन नहीं हो रहा है उस टाइम पे आपको क्या करना है उसका बता रही हूँ। अब देन आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, सामने वाले पर्सन ने आपको पूछा वर्क के बारे में, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद सिंपली आप उसको बोलो कि जैसे ही तुम प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेते हो भाई, तुरंत मुझे रिप्लाई कर देना, बिकॉज मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। और मैं एक ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल चीजों पे काम कर रहा हूँ जिसमें आप घर पे 1 से 2 घंटा बैठे पैसे कमा सकते हो।
ठीक है, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे भी, वो सब मैं तुम्हें कॉल पे या मैसेज पे तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ। ये आप वॉइस नोट में भी भेज सकते हो, अपने हॉट हॉट मार्केट जो है आपकी, उसको आप ये वॉइस नोट में भी भेज सकते हो। क्या बोलना है आपको? अच्छा ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त है या फिर आपकी कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी अदर पर्सन है, जैसे आपने नाम ले दिया कि ठीक है आशीष, मैं, आप वर्क के बारे में जानना चाहते हो, आपने स्टेटस स्टोरी से रिप्लाई किया है मुझे, तो आप वर्क के बारे में जानना चाहते हो, मैं आपको ऑन कॉल ऑन वॉइस नोट तो नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेज देती हूँ या फिर एक वीडियो भेज देता हूँ। तो वो वीडियो आप पूरा देख लेना, उस वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट वगैरह रहेगा आपका, वो हम कॉल पे रह के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपकी ये पिच होनी चाहिए बस छोटी सी, या वॉइस मैसेज में भी बोल सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी पिच रह के सामने वाला पर्सन बोलेगा ठीक है वीडियो भेज दो, बोलेगा या नहीं बोलेगा? हाँ या ना? चैट बॉक्स में बताओ, उंगलियां हिलाओ अपनी, चैट बॉक्स में बताओ एक बार हाँ या ना, बोलेगा या नहीं? यस मैम, हाँ मैम, बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। ठीक है, अब आपने वीडियो भेज दिया, वहां पे आपका काम खत्म हो गया। अब जब पर्सन वीडियो देख के आपको रिप्लाई करेगा, अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो बैकएंड में उसको क्लोज करने का, स्टेटस स्टोरी लगा के। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमने स्टेटस स्टोरी भी लगा रहे हैं, हमने इतने लोगों को प्रेजेंटेशन भी भेज दिया, लेकिन लोग रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो बैकएंड में काम कर रहा है वो स्टेटस स्टोरी कर रहा है, लेकिन आपको स्टेटस स्टोरी लगाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी जो लीड है ना वो स्टेटस स्टोरी देख के ही रिप्लाई करेगी। स्टेटस प्रेजेंटेशन अगर उसने नहीं भी देखी होगी ना, तो वो स्टेटस स्टोरी देख के सीरियस होकर देन प्रेजेंटेशन देखने जाएगी, अगर आपने उसको भेजी है तो। ठीक है, अब वहां से आपने जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन भेज दी, वहीं से पहले तो आपके पास क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, वहीं से ही आपके फर्स्ट अर्निंग हो जाएगी, जितने भी लोगों को आपने वीडियो भेजी भेजी है वहीं से आपके हॉट मार्केट से फर्स्ट क्लोजिंग हो जाएगी। कुछ लोगों के डाउट्स होंगे। अब आ जाते हैं कि डाउट्स, अब आप मुझे बताओ कि मैम डाउट्स क्लियर कर दो आप हमें। डाउट्स बहुत सारे आते हैं, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगी कि क्या क्या बोलते हैं लोग। ठीक है, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। देखो, पहले बोलते हैं मम्मी पापा नहीं मान रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, ये भी मैं क्लियर करूंगी, ध्यान से सुनना सभी लोग। मम्मी पापा नहीं मान रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। देन अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक दो और होते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या क्या होते हैं, फिर मैं क्लियर करती हूँ। चैट बॉक्स में बताओ लोग क्या क्या डाउट करते हैं, वो मैं डाउट भी क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप सभी लोगों को फर्स्ट क्लोजिंग करने में दिक्कत ना आए। मैम ये सब सुनने में, हस्बैंड घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है। पैसे बोलते ही चले जाते हैं, कोई बात नहीं। देखो, दिन की ना मेरे पास मैक्सिमम 100 से 150 200 लीड्स आती है। हर कोई लीड ऐसी नहीं होती जो मुझे तुरंत ही पेमेंट कर दे, वो सब यही बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और हालांकि जब आपने भी स्टार्ट किया होगा किसी के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ, आपने भी यही बोला होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, सभी लोग यही बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपकी लीड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लीड आपको ये बोल दे कि अरे मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ? है ना, ऐसा नहीं होता। देखो, मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ, पैसे नहीं है तो सामने वाले से आप ये बोलो कि अच्छा, थोड़े आप उससे ना, उससे क्लो मतलब ऐसे बात करो कि जैसे वो आपका रिलेटिव है। आपको, मैं जितनी भी लीड्स है ना जो मुझे स्टेटस स्टोरी से रिप्लाई करती है, मैं उनको पर्सनली बात करती हूँ उनसे। जैसे अभी मेरे साथ निकिता जी, मेरे सामने निकिता जी दिख रही हैं, तो मैं निकिता जी को बोलूंगी कि अच्छा निकिता जी, आप कह रहे हो पैसे नहीं है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप मतलब आप मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस पूछने के लिए आए थे, किसी होप को लेकर के आए थे कि आपको क्या क्या करना है, आपने क्या क्या सोच लिया था कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगी तो मुझे फोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, या फिर मुझे मोबाइल खरीदना है, या फिर मुझे मम्मी पापा को ये चीज देनी है, या फिर वो चीज देनी है। बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, तो लीड से पहले ड्रीम पूछ लो उसके। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसके ड्रीम्स बड़े कर दिए, अब आपने खोल दिया उसको। अब वो बता रहा है मैम देखो, मेरे मम्मी पापा है ना ये काम करते हैं, मतलब मेरे पापा है ना बहुत कम पैसे कमाते हैं, इस वजह से मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैम मेरी मम्मी काम करने जाती है, मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी काम करने ना जाए। ठीक है, एंड मैम मेरे पास ना, अभी मेरी ये है कि मेरी कंडीशन ये है कि मैं अपने मम्मी पापा से खर्चा नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। है ना, तो यही सारे लीड्स आपको जवाब देगी। आपको लीड से जवाब पूछना है, क्वेश्चन पूछना है कि अच्छा, आपने बिजनेस पूछने से पहले ये बताओ मुझे क्या क्या सोचा था आपने कि अगर आप बिजनेस करोगे तो क्या क्या चीजें कर पाओगे, आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे, क्या कर पाओगे, क्या करना है आपको ये बिजनेस करके, क्यों आप ये बिजनेस करना चाहते हो? है ना, क्यों ये बिजनेस करना चाहते हो, पूछो उससे। वो बोलेगा कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ। अब उसने आपको डाउट्स बता दी। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस खोलने जाते हो तो कितने तक का बिजनेस खोल जाएगा? है ना,
बताओ एक बार चैट बॉक्स में, आप सभी लोग बताओ कि कितने तक का बिजनेस खुलेगा। कोई छोटे से छोटे, चलो हम चाय की रेहड़ी ले लेते हैं, सबसे छोटी मुझे चाय की रेहड़ी लगती है, तो कितने तक की खुल जाएगी? चैट बॉक्स में बताओ, अगर कोई चाय की रेहड़ी भी खोलने जाता है तो कितने तक की खुलेगी? 50-60 हजार की। ठीक है। अब सामने वाला भी आपको यही जवाब देगा जो आप मुझे दे रहे हो, कि 50-60 हजार से कम का कोई बिजनेस नहीं खुलेगा। आपकी लीड भी यही जवाब देगी। निकिता जी लीड है, निकिता जी बोल रही है मैम 50-60 हजार का तो मैक्सिमम छोटे से छोटा बिजनेस खुलेगा ही। अच्छा ठीक है। देखो आपको यहाँ पे 50-60 हजार नहीं लगाने। आप अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो प्लेटिनम पैकेज से, पहले तो आप प्लेटिनम पैकेज ही बताओ उसे। बिकॉज प्लेटिनम पैकेज सच में अच्छा है। आपने इफ अगर आपने डाउन नहीं किया है, खुद भी आपने नहीं किया है प्लेटिनम पैकेज से स्टार्ट, कोई बात नहीं, लेकिन उसे बताओ प्लेटिनम। बिकॉज जब आप उसको बड़ा प्राइस बताओगे ना, तो उसको छोटे प्राइस अपने आप छोटे लगने लग जाएंगे। ठीक है। अब देन आप उसको बता रहे हो 10,999 का हमारा पैकेज है। ठीक है, आपने बताया कि एक बिजनेस 50 हजार का खुलेगा, रिटर्न आने में कितना देर लगेगा? सामने वाला आपको बोल देगा मैम कम से कम 5-6 महीने तो लग जाएंगे मुझे उस बिजनेस को जमाने में। 5-6 महीने तो मुझे लग जाएंगे बिजनेस को जमाने में, अपने कस्टमर बनाने में, है ना, सारी चीजें करने में। मैं रिटर्न जो ला पाऊंगा ना वो 5-6 महीने बाद ही ला पाऊंगा। देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आओगे, स्टार्ट करोगे, आप जो भी अमाउंट लगा रहे हो वो मैक्सिमम आप 15 दिन के अंदर अर्न कर लोगे। ठीक है। आपको ये पिच रखनी है। आप जो भी अमाउंट कमाओगे, अर्न करोगे, वो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अर्न कर लोगे। उसके बाद आपका जो बिजनेस हो जाता है वो रिस्क फ्री हो जाता है। ठीक है। ये पिच आपको रखनी है, जैसे मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी लीड मेरे सामने होती ना, तो मैं उसको क्लोज कर देती। अभी अभी आप सभी लोग क्लोज हुए हो, मैं ऐसा किसी को कॉल पे लूंगी ना, आप सभी लोग वही ऐसे नॉर्मली डाउट पूछोगे, क्योंकि आपने खुद ही स्टार्ट कर लिया है ना। तो अब आप जो है क्या कर रहे हो, सामने वाले को बताओ कि 10,999 का पैकेज है, 10,999 का है। अगर देखो आप इतने अरेंज नहीं कर सकते हो, तो आप एक काम करो, अभी आप 5,999 से स्टार्ट कर लो। बाद में जब आप पैसे कमाने लग जाओगे तो आप अपना बड़ा पैकेज कर लेना। आप उसको ये चॉइस दे दो, आप उसको ये चॉइस दे दो। ठीक है। अब आपने चॉइस दे दी कि अच्छा ठीक है, देखो आप 5,999 अरेंज कर लो, थे मेरे पास भी नहीं, मैंने भी अरेंज करके स्टार्ट किया था, क्योंकि वही मैं नहीं चाहता था मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहूं। मैं नहीं चाहती थी मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहूं, है ना। तो अब जो है, आपने ये सारी चीजें कर दी, आपने बोल दिया उसको कि ठीक है आप अरेंज कर लो, 10,999 का पैकेज है, आप एक काम करो 5,999 से कर लो। या फिर अगर आपने 5,999 भी बता दिया, तो आप एक बोलो कि ठीक है 5,999 अगर नहीं है आपके पास, तो आप अभी 2,300 रुपए वाले से स्टार्ट कर लो। 2,300 वाले से स्टार्ट करते हो तो फिर आप जो है ना, आपकी अर्निंग 15 दिन में हो जाएगी, उसके बाद आप कन्वर्ट कर लेना अपना पैकेज। ठीक है। ऐसे जब आप बोल दोगे ना, सामने वाले के अंदर होप आ जाएगी, चलो ठीक है मैं अभी 2,300 से स्टार्ट कर लेता हूँ, बाद में मैं 5,000 में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है। ये पिच आपको रखनी है, सामने वाले के अंदर होप आ जाएगी, वो आप पैसे अरेंज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। वहीं आप बोलो कि ठीक है आप अरेंजमेंट करने कर लो, अरेंजमेंट हो जाता है देन आप मुझे बता देना, लेकिन ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि आप खुद सोचो 15 दिन के अंदर जितने पैसे आप लगा रहे हो उससे ज्यादा कमा लोगे, तो फिर आप सोचो अगर 1 महीना आप पैसे अरेंज करने में ही लगा दोगे तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया, है ना। तो ऐसे आप उसको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आपका तो टाइम वेस्ट हो गया है, ऐसे तो भाई ज्यादा देर मत लगाना, पैसे अरेंज करके जल्द से जल्द मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा। ऐसे अगर आपने कर लिया आराम से 10-12 लोगों से बात, तो मैं बता रही हूँ आपकी फर्स्ट क्लोजिंग तो इजीली हो जाएगी, चाहे वो आपके हॉट के लोग हो, चाहे वो आपके बाहर के लोग हो, कोल्ड के लोग हो, आपकी इजीली वहां से फर्स्ट इनकम हो जाएगी। अब जो सेकंड डाउट आता है वो आता है कि मेरे मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे। ठीक है। आप सामने से उसको क्वेश्चन पूछो, अच्छा एक बात बताओ कि आपने अभी तक कितने काम है जो मम्मी पापा से पूछ के किए हैं? वो कुछ पर्सन भी है ना, वो बोलेगा ऐसा तो बहुत सारे काम है जो मैंने मम्मी पापा से पूछ के नहीं किए। हर किसी की लाइफ में ऐसे कोई ना कोई काम होते हैं जो अपने मम्मी पापा से पूछ के नहीं करता वो पर्सन, है ना। तो आप बोलो कि अच्छा कितने काम है तुम्हारे लाइफ में जो तुमने मम्मी पापा से पूछ के किए हैं? वो बोलेगा हाँ है बहुत सारे हैं जो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि अब जब बात आ रही है अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करने की, मम्मी पापा को मतलब इंडिपेंडेंट अपने को बनाने की और मम्मी पापा को सपोर्ट करने की, तो तुम वहां पे मम्मी पापा से पूछने जाओगे? तो क्या मम्मी पापा ये बोलेंगे हाँ बेटा जाओ तुम कर लो, हमें अब काम नहीं करना, बाहर बाहर काम नहीं करना, अब तुम कमाओगे तभी हम खाएंगे? तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा ऐसा बोलेंगे? हाँ, वो बोलेगा आपसे नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो फिर भाई अगर आपको पैसे कमाने हैं तो डिसीजन आपको ही बनाना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं है, आपको अरेंज करने पड़ेंगे। मैं भी स्टडी करती हूँ, स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आपसे रिलेट करके बताओ सामने वाले को। ठीक है, अपने आप से रिलेट करके बताओ कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी अरेंज करके स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने देखा मेरे मम्मी पापा काम कर रहे हैं।
है ना। जब अपने से रिलेट करके आप सामने वाले को बताते हो ना, वो समझता है बात को, वो कहता है नहीं नहीं जेन्युइन है ये पर्सन, वो आपके साथ स्टार्ट करने के लिए फिर रेडी हो जाता है। सेकंड डाउट आता है, मेरे एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम चल रहा है, अब पर्सन, आप बोलो अच्छा जब आपने एग्जाम आने वाले थे, एग्जाम आ गए हैं आपके, एग्जाम है आपके, उससे पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं बिजनेस पूछने जा रहा हूं तो मैं एग्जाम के बाद पूछूंगा, या फिर मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं अभी नहीं पूछता, एग्जाम के बाद पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी सभी लोगों के कैमरा ऑफ होते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ रिमूव हो जाएंगे लोग यहाँ से, मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोग खाना बनाते बनाते भी ऑन करे हुए हैं कैमरा, लेकिन बाकी सभी लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया है। तो आप सामने वाले से बोलो कि जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले थे तो तुमने मैसेज करने से पहले सोचा क्यों नहीं कि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं। भाई ये बहाना मत दो अब तुम मुझे, ठीक है, उनको बोलो कि बहाना मत दो अब आप मुझे। देखो बहाने से आप पैसे नहीं कमा पाओगे, जो भी दिक्कत है आप मुझे बताओ, पैसे नहीं है, वो आपको बोलेगा हाँ हाँ पैसे नहीं है। अच्छा देखो पैसे नहीं थे ना, मैंने भी पैसे अरेंज करके स्टार्ट किए थे भाई, है ना, थोड़ा दर्द भरा वॉइस नोट उसे भेजो ताकि वो लगे कि आप उसके फायदे की बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी आवाज में लगना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, कि मैंने भी पैसे अरेंज करके स्टार्ट किए थे। मैं तुम्हें बताऊं ना, मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब थी, पर आज जो मेरी कंडीशन है ना, वो जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया होता ना, तो आज मुझे लगता है मेरी बदतर हालत हो गई होती, है ना। ऐसे आप बता सकते हो थोड़ा सा अपने बारे में, अपने से रिलेट करके चलो सामने वाले पर्सन को। एंड और क्या डाउट आ रहे थे, और भी एक दो डाउट बता रहे थे लोग। पैसे नहीं है वाला क्लियर हो गया, ठीक है, मम्मी पापा नहीं मान रहे ये भी क्लियर हो गया। लोग जोड़ने वाला काम है ये बोलते हैं लोग, अच्छा। तो देखो आपके बताने की मिस्टेक होगी इसलिए ये लोग बोलते हैं, आपको ये नहीं बोलना है, आपको सिंपली बोलना है देखो ये जो काम है ना, पहले तो आप वीडियो देख लो, प्रेजेंटेशन वीडियो जो मैंने आपको दिया है ना, आपको सारा जो अपना ब्लेम है ना वो वीडियो के ऊपर डाल देना है, बिकॉज जिस भी पर्सन ने वीडियो बनाई है, या तो आप मेरी वीडियो भेज रहे हो, साहिल सर की वीडियो भेज रहे हो, रामू सर की वीडियो भेज रहे हो, तो हम सब ने बहुत अच्छे से काम को क्लियर किया हुआ है उसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से, अगर खुद भी आप देखने जाओगे ना आपको पता चलेगा कितने अच्छे से काम क्लियर किया हुआ है। तो आपको बोलना है कि देखो भाई अगर आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप देख लोगे ना आपको काम वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई बोलता है काम क्या करना है, सिंपली आपकी एक ही पेज होनी चाहिए कि देखो काम जो है ना वो सिंपल काम है, स्टेटस और स्टोरी प्रमोशन का काम है, ठीक है। आप दो तरीके से काम कर सकते हो, या तो आप स्टेटस स्टोरी प्रमोशन करके काम कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मेरी पिच ये रहती है कि या तो आप स्टेटस स्टोरी प्रमोशन करके काम कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सामने वाला पर्सन बोलता है कि अच्छा कैसे करूं फ्रीलांसिंग, देखो फ्रीलांसिंग में होता क्या है ना कि जो भी आप पैकेज के अंदर से स्किल्स सीखोगे उन स्किल्स को आप स्किल्स को डेवलप करके अलग से भी पैसा कमा सकते हो, जिसमें आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो बाहर जाके, और आप उस सर्टिफिकेट को लेके जो आपको फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट मिलता है उसको लेके आप कहीं जॉब भी कर सकते हो। और अदरवाइज आप अगर फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते हो, हमारे साथ आके काम करना चाहते हो, जैसे मैं दिन का 6 से 7 हजार रुपए कमा पा रही हूँ, मैं स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करके कमा पा रही हूँ, वो सब कैसे करना है कैसे कमाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। 7 डेज की जो ट्रेनिंग रहेगी ना उसमें अब मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जैसे मैं आपको छोटे बच्चों को पेंसिल पकड़ के सिखाते हैं ना, ऐसे सिखाऊंगा, ऐसी आपकी पिच होगी ना, 100% आपका क्लोज हॉट सब क्लोज हो जाएंगे, अगर आपकी ऐसी पिच हो गई तो। कि देखो अगर आप आते हो ना तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा सिखाऊंगा जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में पेंसिल पकड़ के सिखाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सिखाऊंगा। अभी आप मुझे बता दो कौन से पैकेज का बजट है आपका, ठीक है, वहीं काम भी आपने क्लियर कर दिया, वहीं आपने बजट भी पूछ लिया, वो बोलता है कि अच्छा मेरा तो अभी 1000 रुपए वाले का है। अभी मैं अगर आपने इलाइट अपने स्टेटस स्टोरी पे दिखा रखा है तो वो यही बोलेगा बंदा कि अभी मैं 1000 रुपए वाले से कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने 2300 वाले का बोल रखा है तो वो यही बोलेगा कि मैं अभी 2300 वाले से कर सकता हूँ। अगर आपने 5999 वाला दिखा रखा है तो वो यही बोलेगा 5999 वाले से कर सकता हूँ, ठीक है। जो आपने अपने स्टेटस स्टोरी पे दिखा रखा होगा ना लोग उसी का ही बोलेंगे। तो यहाँ पे अपने काम को क्लियर करते करते आपने ये भी उससे पूछ लिया कि अच्छा बताओ आपका बजट कितने का है, ठीक है, यहां तक अब आपकी क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली उससे पूछ लेना है आपका बजट कितना है, वो बोलेगा 2300 वालेगा, ठीक है, अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अभी 500 रुपए हैं, वो बोलता है 500 है, ठीक है आप 500 कर दो मैं आपकी ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग क्या शुरू करनी है वो आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर बता दो 500 रुपए एक पर्सन ने भेजे हैं, अपने स्पॉन्सर जो भी है आपके उनसे आप पूछ सकते हो कौन सी ट्रेनिंग उन्हें भेजनी है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपकी क्लोजिंग आगे 500 ले ली, उसके बाद आप थोड़े दिन बाद उसको बोल दो कि अभी बाकी का पेमेंट आप करवा लो, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपकी अर्निंग में स्टार्ट करवा दूंगा, बाकी का पेमेंट आप करवा लो। यहाँ तक आपकी अगर आपने 500 भी किसी लीड से ले लेना समझ लो आपकी फर्स्ट क्लोजिंग हो गई, क्योंकि वो क्लोजिंग आपको पैसा देके ही जाएगी।
ठीक है, वो लीड आपको पैसा देके ही जाएगी, बिकॉज वो आपके स्टेटस स्टोरी पे अर्निंग वगैरह देख रही होगी रेगुलर बेसिस पे आपकी। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया है? तो एक बार क्लियर टाइप कर दो सभी लोग। क्लियर क्लियर क्लियर, ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। पैसे नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, एग्जाम आ गए, काम क्या करना है, सारे क्लियर हो गए है ना? ठीक है, क्लियर। अब आ जाती है बात कि अब आपको जो है, आपने हमारे यहाँ पे सुना होगा एक प्रीमियम क्लब होता है। ठीक है, प्रीमियम क्लब में आने की किस किस की चाह है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे कि मैम मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरी मेरी मी टाइप कर दो सभी लोग, इजी रहेगा आपके लिए। मी। देखो जितने भी लोग प्रीमियम क्लब में नहीं आए, आपने देखा अभी मुझे कितनी सुंदर ट्रॉफी मिली थी। ठीक है, वो प्रीमियम क्लब में आने के बाद ही मिली थी। इतने सारे रिवॉर्ड एंड गिफ्ट भी अभी आने वाले हैं। वो मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ मिस्ट्री बॉक्स टाइप आने वाला है, ऐसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो सारी चीजें भी अभी मिलने वाली हैं, आने वाली हैं। तो उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। देखो अगर आप प्रीमियम क्लब में आ जाते हो ना, तो लिटरली बता रही हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको बस इतनी मेहनत मारनी है कि आपको प्रीमियम क्लब में आ जाना है। अब जो भी चीजें मैंने बताई है ना, उन चीजों पे अगर आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप प्रीमियम क्लब में बहुत जल्दी आ जाओगे। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीजें की हैं वो मैंने मेहनत से की हैं, और यहाँ तक जब मैं आ पाई हूँ उसमें मेरी 3 साल की मेहनत है। मतलब तीन, उससे पहले से मैं इंस्टाग्राम तो यूज करती थी, लेकिन मैंने बिल्ड ही नहीं किया था। 3 साल से मैं, पिछले 3 साल से इंस्टाग्राम पे भी मेहनत कर रही हूँ, क्लोजिंग्स भी कर रही हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ, लोगों को सिखा भी रही हूँ, टीम को भी साथ में लेके चल रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ। कार बोनस भी मेरा अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें जो है वो प्रीमियम क्लब में आने के बाद आपको रिसीव होंगी। प्रीमियम क्लब में जल्द से जल्द आ जाओ। नेहा यूबी जी बोल रही है एक और डाउट है मैम। देखो आखिर में मैं सबके डाउट्स लूंगी, आप सभी के डाउट्स भी मैं लूंगी, डोंट वरी। एंड में मैं सबके डाउट्स लूंगी, आप चैट बॉक्स भर देना, मैं उनके रिप्लाई देती रहूंगी। ठीक है, अभी अभी हम बात कर लेते, जो मैंने बताया था आपको कि वेबिनार से आप कैसे अपनी सेल को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वेबिनार हो रहा है हमारी कंपनी में, उससे आप कैसे अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हो, उसके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ। तो कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड टाइप कर दो, क्योंकि आपका काम काम ना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, लिटरली मैं बता रही हूँ, इतना आसान हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट फर्स्ट जो सेल है ना वो इजीली हो जाएगी। एक्साइटेड, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। अब देखो आप सभी लोगों को पता है कि 7 बजे 8 बजे जो भी टाइमिंग रहती है वेबिनार की, वो इतने बजे रहती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी आप, अगर आप आज ही स्टार्ट किया है, कल स्टार्ट किया है, आपने 4 दिन पहले स्टार्ट किया है, आपके पास जितनी भी लीड्स हैं, ठीक है, आपने उनको प्रेजेंटेशन भेज दिया है, नहीं भेजा है, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आप स्टेटस स्टोरी लगाना स्टार्ट करो। अगर आपने आज से कल से स्टार्ट किया है तो मत करना आप ये चीज, आप पहले अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। अगर आपने स्टार्ट कर रखा है, हफ्ता भर हो गया है आपको, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो आप ये चीज कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने स्टेटस स्टोरी नहीं लगाए होंगे, फिर आप बोलने जा रहे हो लोगों को फ्री वर्क स्टार्ट, तो देन लोग सोचेंगे क्या है ये, क्या बता रही है ये, वो रिप्लाई नहीं करेंगे फिर आपका, है ना, क्या बता रहा है ये। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोगों ने अभी से स्टेटस स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को स्टेटस लगाना है फ्री वर्क स्टार्ट, स्टेटस लगाना है फ्री वर्क स्टार्ट। अब इतने सारे लोग आपको मैसेज कर देंगे ना, मैम मुझे फ्री में वर्क स्टार्ट करना है, सर मुझे फ्री में वर्क स्टार्ट करना है, मैम मुझे करना है, सर मुझे करना है ना? बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर देंगे। एग्री करते हो इस बात से? तो एग्री कर टाइप कर दो। आपको स्टेटस लगाना है फ्री वर्क स्टार्ट। और ये स्टेटस कब लगाना है? जब वेबिनार होने से एक दिन पहले आपको ये चीज करनी है। जैसे कल वेबिनार है तो आपको आज ये चीज करनी है, मॉर्निंग में ही ये चीज कर देनी है आपको, सुबह ही। ठीक है, फ्री वर्क स्टार्ट आपने स्टेटस लगा दिया। अब जितने भी लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उनको सिंपली आपको, या तो आप चाहो तो कॉल पे भी ले सकते हो, मैं प्रेफर करती हूँ कि कॉल पे आप उनको ले लो, उनको बोलो आपको, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उनको कॉल पे लेके, वो भी मैं बताऊंगी आपको। उनको कॉल पे लेना है, उनको बोलना है कि देखो डियर, आप इतने टाइम से मेरे से कनेक्टेड हो, इतनी सारी चीजें देख रहे हो, स्टेटस स्टोरीज देख रहे हो, आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो देखो आज शाम को 8 बजे हमारा एक फ्री वेबिनार होने वाला है। वैसे तो उसकी 1000 रुपए की चार्ज रहती है, लेकिन मैं आपको उसका लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, बिकॉज मुझे आपने स्टेटस देख के रिप्लाई किया है। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है उनको, ये जो पिच मैंने दी है वो बोलनी है कि मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी उस सेशन का, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप सीरियस हो तो। बहुत सामने वाला पर्सन बोलेगा ठीक है मैम, क्या बोलते हैं, आप मुझे लिंक प्रोवाइड करवा देना। देखो सीरियस हो ना, आप 2-3 बार उससे ये चीज पूछो, देखो सीरियस हो ना,
सेशन में अगर नहीं आए, 1000 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे, साथ के साथ उस पर्सन को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जो चाहता है। ठीक है, आपको ये पिच ध्यान में रखनी है। आपको ऐसे ही बोलना है कि आप अगर आओगे तो ही बताना भाई, तो ही मैं लिंक दे पाऊंगी, तो ही मैं लिंक दे पाऊंगा। ठीक है, अब आपने ये बोल दिया, वो बोलेगा नहीं नहीं मैम मैं आऊंगा, नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। ठीक है, अब आपने ये बोल दिया, अब आपको क्या करना है, इतने जितने भी लोगों ने यस टाइप किया है, जितने भी लोगों ने बोला है कि मुझे स्टार्ट करना, सबको कॉल पे ले लेके यही बोल दो कि मैं आपको सेशन का लिंक दे दूंगा, बताओ कितने आप 7 बजे होगा सेशन, आप आ पाओगे, पक्का बता दो, पक्का बता दो भाई एक बार ना, 7 बजे सेशन होगा, आ जाओगे ना पक्का, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको लिंक प्रोवाइड क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सएप में एक कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, कितने लोग जानते हैं व्हाट्सएप में कम्युनिटी वाले ऑप्शन को? एक बार यस टाइप कर दो, कितने लोग जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो यस टाइप कर दो कम्युनिटी वाले ऑप्शन को, जो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी का वाला ऑप्शन होता है, काफी सारे लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पे जाके सर्च करना व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे बनाए। अगर आपको कम्युनिटी बनानी भी नहीं आती है तो यूट्यूब पे जाना, व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे बनाए, हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप कम्युनिटी। ठीक है, इंग्लिश में आप चाहो तो ऐसे भी सर्च कर सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लेनी है और उसका लिंक आपको उन लोगों को फॉरवर्ड करना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, कम्युनिटी लिंक बनाने के लिए आप चाहो तो इंडिविजुअली सबको भेज सकते हो लिंक, है ना, लेकिन आपको कम्युनिटी बना के ही भेजना है। कम्युनिटी में आपने बना लिया, कम्युनिटी का लिंक आपको भेजना है उन लोगों को, ठीक है, ताकि वो लोग आपकी कम्युनिटी में ऐड हो जाए, क्योंकि इसका भी बाद में एक फायदा है। ठीक है, आपको उन लोगों को कम्युनिटी में ऐड करना है, आपको डायरेक्ट लिंक नहीं भेजना है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप लिंक भेज दोगे वो चले जाएंगे लोग, उनको नहीं फर्क पड़ेगा वो सेशन में आएंगे नहीं आएंगे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कम्युनिटी में उनको डालते हो लोगों को, देन आप सेशन का लिंक भेजते हो, देन आप रिमाइंडर भी करवाते रहते हो। अगर आपने 12 बजे तक सबको कॉल करके सेशन में अपने कम्युनिटी में ला दिया, ठीक है, आपको आपने 12 बजे तक, जैसे कल सेशन है तो आपने आज सुबह से स्टार्ट किया मॉर्निंग में, 6 से 7 बजे से आपने स्टेटस लगा दिया, उसके बाद आपने जितने भी लोगों ने बोला उनको कॉल कर लिया, 12 बजे तक आपने सभी लोगों को कम्युनिटी में ऐड कर दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रिमाइंडर दिलवाते रहना है लोगों को, उस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आपको रिमाइंडर दिलवाते रहना है, उसमें आपको मैसेज डालना है कि ओनली 5 आवर लेफ्ट फॉर टूडेज मीटिंग, ओनली 2 आवर लेफ्ट फॉर टूडेज मीटिंग, आर यू रेडी, आर यू रेडी। ठीक है, ऐसे करके आपको रिमाइंडर दिलवाते रहना है, उनको बोल दो जूम ऐप डाउनलोड कर लो, मीटिंग जूम ऐप पे होने वाली है। तो ये आपको कम्युनिटी ग्रुप के अंदर मैसेज डालते रहना है, तो उन लोगों को आपको एक एक पर्सन को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे लोगों को एक साथ चला जाएगा। ठीक है, और वो लोग ना एक दूसरे का नंबर भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी में नंबर शो नहीं होता किसी का, बस आपका ही नंबर शो होगा उन लोगों को, उन सबको। ठीक है, तो आपको ये कर देना है, कम्युनिटी में उन सबको ऐड करके उनको रिमाइंडर दिलवाते रहो, सभी लोगों को ऐड करने के बाद एंड सेशन से एक दिन पहले ये काम कर लेना, उनको रिमाइंडर दिलवाओगे, 7 बजे जब आप लिंक भेजोगे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 7 बजे आप लिंक भेज दो, बोल दो सेशन का लिंक आ चुका है, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वरना सेशन जो है बंद हो जाएगा, सेशन को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 ही लोगों की मीटिंग है, जल्दी से मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए, वरना सेशन को लॉक कर दिया जाएगा। ये आप मीटिंग का जो लिंक है ना, वो आपको 3 से 4 बार भेजना है, जो आपका कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर 3 से 4 बार आपको ये भेजना है लिंक। ठीक है, जो सेशन वाला लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग का लिंक आ चुका है, ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग का लिंक आ चुका है। ठीक है, ऐसे आपको कम्युनिटी के अंदर लोगों को ऐड करके देन आपको सेशन का लिंक भेजना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे आपके सेशन में। अब क्या करना है, जितने भी लोगों ने सेशन को देख लिया है, ठीक है, अब सेशन को जितने भी लोगों ने देख लिया है वो ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे कि मैम मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है, 230 वाले से, ठीक है, 2300 वाले से, या फिर मुझे 5999 से स्टार्ट करना है, या फिर मुझे 1099 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें कर देनी है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको वो लोग मैसेज कर देंगे कि इस पैकेज से स्टार्ट करना, उस पैकेज से स्टार्ट करना। अब आपको उन लोगों को छोड़ना नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, जितने भी लोग बोलेंगे ना उन लोगों को छोड़ना नहीं है, जो लोग आप सेशन में बिठा रहे हो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उनसे आपको 500 1000 2000 की पेमेंट ले लेनी है, एंड ऑन टाइम ही ले लेनी है। जितने भी लोग आपसे बोल रहे हैं सेशन को ज्वाइन करने के बाद कि मुझे इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है, कि ठीक है अभी आपके पास कितना अमाउंट है जल्दी बता दो, बिकॉज ना बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो अभी सीट्स जो है ना लिमिटेड ही है। ठीक है, आपको उसके बाद थोड़े बहुत पेमेंट उनसे ले लेना है कि अभी 500 है ना, 500 कर दो, मैं आपका इस पैकेज से सीट बुक कर देता हूँ, इस पैकेज से मैं आपका सीट बुक कर देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट उन सबसे ले लो, जो भी सेशन से आएंगे लोग उसके बाद। अब आपको कम्युनिटी में क्या करना है, कम्युनिटी को छोड़ना नहीं है, कम्युनिटी को पूरा निचोड़ देना है।
जितने भी लोग कम्युनिटी में है ना, उनमें से कम 3 से 4 लोग पेमेंट तो करके ही जाने चाहिए। अगर आपने उसमें 20 लोग भी ऐड किए हैं तो, अगर आप उसमें उसमें 10 लोग भी ऐड किए हैं तो 2 से 3 पेमेंट तो आपको निकलवानी ही है। ठीक है, मैक्सिमम 10 लोग तो अपने सेशन में बिठाना ही, देन आपकी 1 से 2 लोग, दो लोग तो पेमेंट कर ही देंगे अगर आप 10 लोगों को सेशन में बिठाते हो तो। ठीक है, वेबिनार में जो लीड क्लोजिंग वाला वेबिनार है, ठीक है, अगर आप 10 लोगों को बिठाते हो 2 से 3 लोग पेमेंट इजीली कर देंगे उसमें से। कुछ लोग तो आएंगे ही नहीं, कुछ लोग आएंगे और वो सीरियस भी होंगे और वो आपको पेमेंट करके जाएंगे, उनसे थोड़ी बहुत पेमेंट निकलवाना आपका काम है। अब आपको क्या करना है, कम्युनिटी में स्टेटस स्टोरी डालना है पेमेंट स्क्रीनशॉट की। ठीक है, कम्युनिटी में जब सेशन एंड हो जाता है देन आपको अपना स्कैनर डालना है, बिकॉज वहां पे सर ने बोला भी हुआ है, आप भी कम्युनिटी में रहना, खुद भी ज्वाइन करना, उसको सुनना कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, उस टाइम पे आपको खुद भी रहना है और देखना कि सर जैसे ही बोलते हैं स्कैनर आपके ग्रुप में आ गया होगा, जो भी आपसे जिससे भी आप कनेक्टेड हो उससे स्कैनर लेके पेमेंट करवा सकते हो, तो आप जो है वहां पे स्कैनर डाल दो कम्युनिटी में कि इस स्कैनर पे पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेज दो, ये लिख के आप डाल सकते हो। देन आपको पेमेंट के स्क्रीनशॉट आपको ढूंढने हैं, डेट आ रही है हाइड कर दो, नो मैटर। ठीक है, डेट आ रही है हाइड कर दो, नो मैटर। आपको बस पेमेंट के स्क्रीनशॉट डालने हैं, लोगों को रिमाइंडर दिलवाना है। इन्होंने 5 ट्रिपल नाइन से सीट बुक करवा लिया, इन्होंने 10 ट्रिपल नाइन से सीट बुक करवा लिया, इन्होंने 2300 वाले पैकेज से सीट बुक करवा लिया। आपको ये स्टेटस स्टोरी डालते रहने हैं आधे एक घंटे मतलब आधे एक घंटे नहीं, 2-3 मिनट बाद, कम्युनिटी में आपको 2-3 बाद ये सारे स्टेटस स्टोरी डालते रहने हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप ये स्टेटस स्टोरी डाल दोगे ना, भीड़ में लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, मैम मुझे इस पैकेज से करना है, बताओ इसकी कितनी पेमेंट है और अभी मेरे पास इतने पैसे हैं। आप उसमें चाहो वॉइस नोट भी डाल सकते हो कम्युनिटी में कि अभी आपके पास फुल पेमेंट नहीं है, जितना भी अमाउंट है उतना पे करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने ये चीजें करना स्टार्ट कर दी तो आप जेन्युइनली मुझे बताओ कि आपकी फर्स्ट अर्निंग नहीं हो पाएगी। चैट बॉक्स में एक बार बताओ, क्योंकि ये जो मैंने आपको कम्युनिटी वाला बताया है ना, वो मैंने अपना पर्सनल बताया है जो मैं यूज करती हूँ, जिससे सेशन में मेरी ज्यादा क्लोजिंग हो जाती है। अगर मैं 100 लोग बिठाती हूँ ना, तो उसमें से मैक्सिमम 4-5 लोग होते हैं जो मुझे पेमेंट करके जाते हैं। 100 में से, बिकॉज 100 तो मेरी कम्युनिटी में ऐड होते हैं, उसमें से 50 ही लोग सेशन में जाते होंगे, उसमें से 4-5 लोग पेमेंट करते हैं। 10 में से एक रेशियो होता है पेमेंट आने का। अगर आपने 20 लोग बिठाए तो 2 कर देंगे आपको, होप एक भी कर सकता है, 30 बिठाए आपको 3-4 भी कर सकते हैं। आपकी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी ना, उतने ज्यादा लोग आपको पेमेंट कर सकते हैं सेशन में, अगर आप बिठाते हो तो इजीली वहां से आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। जो चीजें आपको मैंने बताई है, जी दी हो जाएगी, नेहा जी कह रही हैं बिल्कुल हो जाएगी, पूनम जी कह रही हैं होगी, है ना, बहुत सारे लोग होगी, ट्राई कर रहे हैं। अभी जो भी चीज मैंने बताई है, आई थिंक कल सेशन होगा, तो आप सुबह से ये काम कर सकते हो। आप सुबह सुबह स्टेटस लगा देना, फ्री वर्क स्टार्ट। ठीक है, चाहे आपने प्रेजेंटेशन भेज दिया है चाहे नहीं भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेटस लगाओ फ्री वर्क स्टार्ट। उसके बाद जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं कम्युनिटी में ऐड करो। दोबारा से मैं ये चीज बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, कम्युनिटी में ऐड करो, ऐड करने के बाद उनको वहां पे कॉल करके बोलो कि मैं आपको कम्युनिटी का लिंक भेज रही हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लेना, मीटिंग का लिंक उसी कम्युनिटी ग्रुप में आएगा। देन उसके बाद आपको ग्रुप के अंदर 7 बजे ही लिंक भेजना है, रिमाइंडर करवाते रहना है। 2 घंटे बचे हैं सेशन में, 3 घंटे बचे हैं, 4 घंटे बचे हैं, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, जूम ऐप पे सेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करती रहनी है। हाँ, प्रीमियम क्लब में ज्वाइन कैसे हुए, श्रेया जी का ये डाउट है। अब मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ, तो अभी पहले एक बार आप क्लियर टाइप कर दो कि ये आपको मेरा जो टिप था एंड का वेबिनार से लीड को क्लोज करने का, वो कैसा लगा, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर टाइप कर दो एक बार। क्लियर, क्लियर, अमेजिंग, क्लियर, अमेजिंग, क्लियर, ओके। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो गया है। अभी मैं आप सभी लोगों को प्रीमियम क्लब में, न्यू लोग बहुत सारे हैं तो उनको नहीं पता है प्रीमियम क्लब में कैसे आना है, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको किसी भी एनी पैकेज की 5 सेल्स करनी है ओनली। ठीक है, आपने अगर स्टार्ट किया गोल्ड से तो आप किसी की भी 5 सेल कर सकते हो, इलाइट की कर लो, सिल्वर की कर लो, गोल्ड की कर लो, प्लेटिनम की कर लो, या फिर आप सारी मिक्स भी कर सकते हो, नो मैटर, मिक्स भी कर सकते हो। आपको 5 सेल्स करनी है ओनली, 5 सेल करके आपको प्रीमियम क्लब में आना है। जैसे ही आप प्रीमियम क्लब में आ जाते हो, आपका एक पोस्टर निकलता है, देन उसके बाद आपको एक पिज्जा पार्टी रिसीव होती है जो कि कंपनी की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। देन आपको प्रीमियम क्लब में ऐड कर दिया जाता है, एंड वीक के जो भी रिवॉर्ड एंड टारगेट्स वगैरह होते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं देन। ठीक है, तो सिर्फ आपको 5 सेल्स करनी है किसी भी पैकेज की, एंड आप प्रीमियम क्लब में आ जाओगे। तो अभी सभी लोगों को क्लियर हो गया प्रीमियम क्लब में कैसे आना है। ओके,
ठीक है, अभी आप सभी लोग मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपकी फर्स्ट अर्निंग को लाने में। मेरे से जो हुआ वो मैंने सारी चीजें वैल्यू आपको प्रोवाइड की आज के सेशन में, जिससे मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग लाई थी। एंड सेशन के आते ही शायद अगर उस टाइम पे सेशन आ गया होता तो मेरी फर्स्ट अर्निंग आने में 15 डेज नहीं लगते, है ना। और अभी सेशन वाला आ चुकी है, चीजें आ चुकी है, तो इसका फायदा उठाओ, जल्द से जल्द अपनी फर्स्ट इनकम करो, एंड ऐसे ही 5 इनकम करके प्रीमियम क्लब में आ जाओ। जितने भी लोग आज सेशन में है ना, 47 लोग, उन सभी लोगों को मैं प्रीमियम क्लब के अंदर देखना चाहती हूँ। अरमान जी, आपको 5 डेज हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, फर्स्ट आपको अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। जो भी आपकी ट्रेनिंग आपको गई है स्पॉन्सर की साइड से, उस ट्रेनिंग को अच्छे से देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए, जो जो उसमें बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। हाँ नेहा जी, अगर आपने सिल्वर पैकेज से स्टार्ट किया है तो सिर्फ इलाइट और सिल्वर को ही आप प्रमोट कर सकते हो। श्रेया जी, मैंने मैम पहले ही 5 सेल है, फिर भी प्रीमियम क्लब में ज्वाइन नहीं हुई। तो आपके स्पॉन्सर कौन है, आप उनको बोलो ना, उनको क्यों नहीं बोल रहे हो आप। आपके स्पॉन्सर जो है उनको बोलो जाके आप कि मैंने 5 इनकम कर ली है, काइंडली आप मुझे प्रीमियम क्लब में ऐड करवा दो, या फिर आप सपोर्ट टीम को डायरेक्ट मैसेज कर दो, वो आपको ऐड कर देंगे। इसकी कोई टेंशन नहीं है, आपने बताया क्यों नहीं अभी तक। ठीक है। एंड बाकी किसी का भी डाउट, मुझे लगता है सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो अभी आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोगों को, कितने लोग आज के सेशन से जो भी नॉलेज लिया वो जल्द से जल्द फर्स्ट इनकम कर लेंगे। एंड आज का सेशन कैसा लगा वो मुझे बताओ। मंथ में 5 इनकम करनी होगी, हाँ मंथ में आप 5 इनकम करके प्रीमियम क्लब में आ सकते हो। अमेजिंग, फैंटेस्टिक, ऑसम, ओके। बाकी सभी लोगों को कैसा लगा सेशन, सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा। जहर, जहर वहर मत खिलाओ। ऑसम, ओके, बहुत अच्छा था मैम आज का सेशन, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आज सभी लोग मेहनत करो और जाके फर्स्ट अर्निंग को अपनी कर लो। एंड मैं आप सभी को चाहती हूँ आप जल्द से जल्द प्रीमियम क्लब में आ जाओ। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट।